सीमांचल के अररिया से एक ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग हैं जिनसे उनकी ज़मीन छीन लिया जाता है, वो आवेदन देते हैं, इस बावजूद भी कोई उन पर कार्रवाई नहीं होती है। 2,80,000 रुपया सिकमी से कैमी बनाने के नाम पर कर्मचारी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम जिस आवेदन को दिखा रहे हैं, इसमें अररिया जिला पदाधिकारी के नाम यह आवेदन लिखा गया है। अब्दुल गफ्फार, पिता सादिक, सेक्रेटरी शाकिर मसारिया, थाना महलगांव, जिला अररिया की ये घटना है। मामला सिकमी से कैमी बनाने का है कि सिकमी से कैमी बनाने के लिए लगभग 2,80,000 रुपये उनसे लिया जाता है। अकबर रब्बानी और कर्मचारी पर यह आरोप है। कर्मचारी का नाम कमरुल हुदा है। अकबर रब्बानी और कर्मचारी कमरुल हुदा 2,80,000 रुपये लेते हैं। लगभग 2 साल पहले की ये घटना है। 2 साल हो गए, 2,80,000 रुपया लिया गया कर्मचारी द्वारा, लेकिन अब्दुल गफ्फार दर बदर की ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं। उन्होंने केडीवी लाइव से गुजारिश किया है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। हम चाहेंगे कि आप सुनिए कि कितना दर्द है उनकी आवाज़ में। आप वीडियो को ज़रूर सुने। बोलो जितना बोल रहा है। देखिए सर, हम लोग जो है इतना गरीब आदमी हैं कि घर पे मकान नहीं है। वो भी ज़मीन था, वो ले लिया, नोट 20 लाख रुपया ले लिया उससे, वो तीनों पार्टी मिल करके, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। ज़मीन तो दे दिया उसको, हमारे ज़मीन हमारा खतियान है, सब चीज़ है, मौजूद है। आप करेंगे क्या? बोलिए, गरीब आदमी किधर जाएंगे खाने के लिए? कोई विचार नहीं है, जैसे भी है आप कर दीजिए। आपने सुना कि एक दर्द है इसकी आवाज़ में, एक दर्द, एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो जिसके साथ गुजरता है। सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज़मीन से जुड़े हुए जो मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान निकाला नहीं जा रहा। ज़मीन के कर्मचारियों द्वारा लूट खसोट किया जा रहा है। मुझे फिर अख्तुल ईमान की वो बात याद आ रही है। एक बयान में उन्होंने कहा था कि ज़मीनी कर्मचारियों का हाल ऐसा है कि सरकार तो उन्हें सैलरी देती है, अगर सरकार सैलरी का सिस्टम हटा दे और सरकार उनसे ये कहे कि जो भी ज़मीन का कर्मचारी बनना चाहता है सरकार को उन्हें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सैलरी देना पड़ेगा, तो इस पर भी लोग तैयार हो जाएंगे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए मामलों पर सरकार के कर्मचारियों द्वारा क्या रवैया अपनाया जाता है, किस तरह की बातें पेश आती है। अफसरशाही और नीतीश कुमार का चोला दामन का साथी है, एक सिक्के के 2 पहलू है। अफसरशाही कब खत्म होगी ये समझ से परे वाली बात है। जब महागठबंधन की सरकार आई थी, राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई, तो बिहार वासियों ने एक सपना देखा कि शायद अफसरशाही कम हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अफसरशाही को हावी नहीं होने देता जिनके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ रहकर शायद राष्ट्रीय जनता दल की उतना नहीं चलता होगा, और शायद यही वजह है कि अफसरशाही आज भी बेलगाम होते जा रहा है। अब्दुल गफ्फार, पिता सादिक, सेक्रेटरी, जो मसरिया गांव के थाना महलगांव, जिला अररिया की ये घटना है। कर्मचारी कमरुल हुदा पर यह आरोप लगाया गया है। केडीवी लाइव के पास सारी तथ्य मौजूद है। जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने वीडियो के रूप में हमें सारी बातों को भेज कर दिया है, उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। कौन है ये कमरुल हुदा जो 2,80,000 रुपया ठग तो लेते हैं लेकिन उनका काम नहीं करता? ऐसे हज़ारों मामले होंगे सीमांचल में, किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में, यूँ कहे कि पूरे बिहार में सरकार को अपनी ज़मीन के जो कर्मचारी हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उन पर लगाम, उन पर नकेल कसने की ज़रूरत आ गई है। अगर यही रवैया रहा तो फिर ज़मीन से जुड़े मामले इतने बढ़ जाएंगे। आज जितने भी हत्याएं हो रही है, वारदातें हो रही है, घटनाएं हो रही है, उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला सबसे जटिल है तो मैं समझता हूँ कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ ही मामला है। बावजूद इसके सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती और सरकार कान में तेल डालकर सो रहा है। आखिर कब तक इस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए मामलों में लोगों को ठगा जाएगा, लोगों को परेशान किया जाएगा? अब्दुल गफ्फार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने अपने पैसा भी दिया 2,80,000, बावजूद इसके काम नहीं हो रहे हैं। आखिर कब तक ये चलेगा? आप क्या राय रखते हैं? केडीवी लाइव आपकी राय का मुंतज़िर रहता है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।